Hello everyone, my name is Pooja Khichi. I am postgraduate in microbiology and a passionate science educator. आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल टिश्यू आपका कहाँ से ओरिजिन हुआ है? उसका ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म. जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूँ तो हमारी बॉडी में 3 तरह की जर्म लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. तो न्यूरल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो क्या है? आपका एक्टोडर्म, एक्सेप्ट एक जो सेल है इसका माइक्रोग्लियल सेल. जो माइक्रोग्लियल सेल है वो आपका मेसोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड है. ठीक है, आपका न्यूरल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ठीक है, और न्यूरल टिश्यू का काम क्या होगा? ये क्या वर्क करेगा? ये क्या वर्क करेगा बच्चों? ये हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, जो हमारी मेरी पूरी हैंड की एक्टिविटीज है, मेरी वॉक की एक्टिविटी है, जो भी मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो ब्रेन भी कौन से टिश्यू में है? वो आपका न्यूरल टिश्यू का ही पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मुझे कोई लायन नजर आ गया, टाइगर नजर आ गया, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? उसको देखते ही भागने का रिएक्शन. तो जो ये मुझे उसको देखते ही भागने का रिएक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? मेरा नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ है, जो किसका पार्ट है? आपका न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू का पार्ट है. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि न्यूरल टिश्यू में कौन कौन से सेल्स इसमें इंक्लूडेड हैं. आपके नर्वस टिश्यू में ये 2 तरीके की सेल से मिलकर बना है बच्चों. एक आपकी सेल आती है यहाँ पे न्यूरल सेल्स, या इसको आप नर्व सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल. ओके, एक होती है आपकी न्यूरॉन या नर्व सेल और एक होती है आपकी न्यूरोग्लियल सेल. एक कौन सी होती है? आपकी न्यूरोग्लियल सेल. न्यूरल टिश्यू में अगर आप देखोगे आपको 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी. एक मिलेंगी आपको न्यूरॉन और एक मिलेंगे आपको न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, जो न्यूरल नर्व सेल्स होती है वो क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस टिश्यू है, वो किससे मिलकर बना है? वो आपके न्यूरॉन से मिलकर बना है. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स किस तरीके की सेल्स है? ये एक तरीके की सपोर्टिव सेल्स है. ये हेल्प कर रही है, नर्व सेल्स को बनाने में हेल्प कर रही है. अगर उसको कोई सपोर्ट चाहिए या कोई प्रोटेक्शन चाहिए उसमें हेल्प करती है. ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन मेजर थिंग क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो न्यूरॉन्स, नर्व सेल. नर्व सेल आपकी मैंने क्या बताया? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, और वन मोर थिंग, न्यूरॉन के पास एक एबिलिटी होती है. ठीक है, ये एक एक्साइटेबल सेल्स है. कैसी सेल्स है बच्चों? ये एक्साइटेबल सेल्स है. मतलब इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है और इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में रहती है ये वाली सेल्स, तो इनको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेबल सेल्स. ये किस तरीके की सेल्स है? ये एक्साइटेबल सेल्स है. ठीक है, अच्छा, और आपको न्यूरॉन्स किस में हेल्प करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ये किस में हेल्प करते हैं बच्चे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करते हैं. ओके, न्यूरोग्लियल सेल की अगर मैं बात करूं, न्यूरो मीन्स नर्वस और ग्लियल मीन्स क्या होता है? यहाँ पे ग्लियल का मतलब होता है ग्लू. ठीक है, तो ये ऐसी सेल्स हैं जो नर्व सेल्स के और न्यूरॉन्स के आसपास मौजूद होती है. ठीक है ना, ग्लू की तरह उनके आसपास ये मौजूद होती हैं. इनको आप नर्व सेल्स भी बोलते हैं. और सबसे मेजर थिंग, ये कैसी सेल्स होती हैं बच्चों? ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं. ठीक है, ये कैसी सेल्स होती हैं? आपकी नॉन एक्साइटेबल सेल्स. इनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है. ये सिर्फ एक तरीके से नर्व सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, कुछ फैगोसाइटोसिस करती है, जैसे कि वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी.
तो इनका मेजर ये वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नर्व सेल का स्ट्रक्चर, कि जो ये नर्व सेल है इसका क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहला था हमारा न्यूरॉन, तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक न्यूरॉन की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है सेल बॉडी, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट होता है एक्सॉन और लास्ट वाला पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होते हैं यहाँ पे सेल बॉडी, ठीक है, और फिर आपका आता है एक्सॉन और फिर आपके आते हैं डेंड्राइट्स। मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, मैं इधर इसको ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ये जो आप देखोगे इधर, ये क्या है बच्चों, ये जो मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ ये है आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, ये है एक न्यूरॉन, ठीक है, ये है एक न्यूरॉन। इसमें मैं क्या नजर आएगा, ये है सबसे पहले तो सेल बॉडी, ठीक है, ये क्या है आपकी सेल बॉडी, ओके। अच्छा, और ये क्या है इसमें, डेंड्राइट्स, ये क्या प्रेजेंट है इसमें, डेंड्राइट्स, ओके। अब मैं क्या देखूंगी यहाँ पे सेल बॉडी में, सेल बॉडी में मुझे कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है आपके निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं हम निसल्स ग्रैन्यूल्स, ये क्या है बच्चों, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और आप अगर ध्यान से देखोगे जो निसल्स ग्रैन्यूल है वो सिर्फ सेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, वो सेल बॉडी के साथ साथ डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सेल बॉडी के साथ साथ डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे नीचे की तरफ अगर आप चलोगे तो ये आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आएगा। इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ये क्या है बच्चों, एक्सोन है। अब ये जो एक्सोन है वो एक शीट से कवर होता है, वो यहाँ पर एक शीट से यहाँ पे इसकी कवरिंग होती है, ये रही, ठीक है। इस शीट को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, माइलिन शीट, ओके। इस माइलिन शीट में एक सेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें सेल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली वो सेल ही माइलिन शीट को बनाती है, ये जो सेल है वो ही माइलिन शीट को बनाती है। तो इस सेल का क्या नाम है बच्चों, ये जो सेल है इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है। ये कौन सी सेल है आपकी, स्वान सेल, ओके। अब आप क्या देखोगे, माइलिन शीट में आपको बीच में एक गैप नजर आएगा। एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट पे अगर मैं जाऊंगी तो बीच में एक छोटा सा गैप नजर आएगा। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रेनवियर, इसे क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रेनवियर, ओके। अब अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूं, ये तो मेरी सेल बॉडी हो गई, ये हो गया एक्सोन, और ये सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक्सोन टर्मिनल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन
टर्मिनल, यहाँ पे आके आपका एक्सोन खत्म हो जाता है, ठीक है। बट आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक्सोन टर्मिनल के नीचे भी यहाँ पे मुझे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये है साइनेप्टिक नोड। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, साइनेप्टिक नोड। अब ये जो साइनेप्टिक नोड है इसके अंदर भी कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। इन्हें क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल। ओके, अच्छा अब ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, आप अगर एक्सोन की मैं बात करूं तो एक्सोन के ऊपर, एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा। तो जो ये है यहाँ पे एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसको मैं क्या बोलूंगी, एक्सोलेमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सेल बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर हमें क्या नजर आ रहे हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारी सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी में मैंने क्या देखे हैं बच्चों, निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये निसल्स ग्रैन्यूल्स एक तरीके के साइटोप्लाज्म में, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में ये किसका काम कर रहा है, राइबोसोम का। ये क्या है, एक तरीके से ये राइबोसोम्स है, और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सराउंडेड है। इसी वजह से ये जो राइबोसोम्स है ये किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ये बना रहे हैं प्रोटीन, ठीक है। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। इनका क्या वर्क होगा, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या आया था, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास दो न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये वाला एक न्यूरॉन है और एक डेंड्राइट ये रहे, ठीक है। एक मेरे पास ये वाला न्यूरॉन है। अब क्या होगा, जो यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही है, ठीक है, जो यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही है या फिर यहाँ से जो मैसेज आ रहा है वो आगे किसके थ्रू जाएगा, आगे वो नेक्स्ट न्यूरॉन के थ्रू और आगे पास होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स वो मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिलीज हो जाता है, ठीक है। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्या केमिकल होते हैं आपके, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स पे जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा केमिकल, उसके बाद ये भी जो न्यूरॉन है वो भी एक्साइटेबल स्टेज पे आ जाएगा और यहाँ पे भी एक जनरेट करंट है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का तो ये वर्क होता है। और हमेशा जो भी एक्शन पोटेंशियल है, जो भी करंट है, वो एक यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब वो सेल बॉडी से जनरेट होगा और वो एक्सोन टर्मिनल पे जाके खत्म होगा, ठीक है। वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सोन। एक्सोन क्या देख रहे हो आप, ये लॉन्ग शीट है, ठीक है ना। लॉन्ग एक तरीके से एक पूरी ब्रांच है। ये डेंड्राइट तो छोटी छोटी ब्रांचेस है, बट ये वाली जो है एक लॉन्ग ब्रांच है, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रांच के ऊपर क्या बताया था मैंने, माइलिन शीट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो माइलिन शीट है ये एक तरीके का क्या काम कर रही है, ये तरीके से जो न्यूरॉन है वो उसको इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। और एक चीज और है, जो भी माइलिन शीट से जो कवर्ड है आपका ये वाला न्यूरॉन, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो भी करंट जनरेट होगा, जो भी मैसेज होगा वो फास्ट जाएगा आगे दूसरे वाले न्यूरॉन के पास, वो फास्ट मूव करेगा, क्योंकि जो मैसेज है ना वो ऐसे करके ऐसे जंप होगा एक न्यूरॉन से एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर, जो ये स्पेस है यहाँ पे आके वो मैसेज कन्वे होगा, ठीक है। ऐसे करते करते वो
यहाँ तक आएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक। अब यहाँ पे जब एक्सॉन टर्मिनल तक मैसेज आया, एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, साइनेप्टिक नोब। ठीक है, इस साइनेप्टिक नोब में अगर मैं साइनेप्टिक नोब को आपको ऐसे बड़ा करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर भी क्या बताया था मैंने, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ये आपकी है साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, एक न्यूरो ट्रांसमीटर का अगर मैं नाम लूं तो वो है आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है, या फिर डोपामिन। ये आपके सारे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या करेगा, ये वेसिकल, ये वैसे मैकेनिज्म, ये जैसे ही यहाँ पे करंट जनरेट होगा, जो वेसिकल है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आके ऐसे बाउंड कर जाएगा और ये फिर बाहर की तरफ अपना केमिकल रिलीज कर देगा। ओके, इसका जो पूरा डिटेल जो प्रोसेस है वो आपके दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक तरीके से न्यूरल टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये आपकी माइलिन शीट है, ये किसकी बनी होती है बच्चों, ये लिपिड, प्रोटीन और वाटर की बनी होती है। ठीक है, इसका मेजर वर्क जो मैंने आपको बताया है, एक तरीके से एज अ इंसुलेटर ये वर्क करती है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, और इन माइलिन शीट के अकॉर्डिंग भी, ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट है, जो मैंने आपको भी ये स्ट्रक्चर जिसका बना के दिखाया है। ठीक है, दूसरा होता है जिसके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, वो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं बात करूं तो न्यूरॉन्स हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को देख के हम उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका होगा यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है आपका, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, इसके पास एक सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, ये न्यूक्लियस है। सेल बॉडी के पास अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसके पास एक न्यूक्लियस है और ये इसके पास एक एक्सोन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक सेल बॉडी है और एक्सोन है, बस यहाँ पे सिर्फ इसके पास सेल बॉडी और एक एक्सोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किसमें हमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स किसमें देखने को मिलते हैं बच्चों, ये हमें देखने को मिलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो हमें ये कहाँ पे मिलेंगे, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ये मतलब हमें एम्ब्रियोज में ये वाले यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट आपके आते हैं बाइपोलर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन कौन से होते हैं आपके, बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, यहाँ पे आप इनका एक सेल बॉडी देखोगे। ठीक है, और एक यहाँ पे इनको, हाँ ये क्या है बच्चों, ये है इसकी सेल बॉडी। ठीक है, और ये क्या है, ये है एक्सोन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है आप इसका डेंड्राइट्स।
हाँ, ये है डेंड्राइट और ये है एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, नीचे एक्सोन है और ऊपर एक डेंड्राइट है, ओके। ऐसा बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आईज, ठीक है। आई के रेटिना में हमें ये देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको मिलता है ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, मतलब ईयर्स में, जहां पे सॉरी सूंघने में, ठीक है, जो हम स्निफिंग करते हैं, हमें जिस चीज की महक आती है, तो वो जो महक आएगी और वो जो न्यूरॉन्स है जो वो मैसेज लेंगे, रिसीव करेंगे, वो कौन से न्यूरॉन्स है बच्चों, वो है आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी आपको बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपकी इनर में भी, इनर ईयर, आपके ईयर में भी बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप है आपका मल्टीपोलर। और कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और कौन से हमारी बॉडी के अंदर है, एक है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये वो न्यूरॉन है जिनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस वर्क में मैंने जो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है बच्चों, वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। वो कैसा न्यूरॉन है आपका, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। ये आपकी हो गई है सेल बॉडी, ठीक है। ये हो गया एक्सॉन और ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे सेल बॉडी, एक्सोन और आपको डेंड्राइट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, वो है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। सबसे लास्ट 4th नंबर का जो आपका न्यूरॉन है, वो कौन सा न्यूरॉन है, सूडो यूनिपोलर, ठीक है। ये कौन सा न्यूरॉन है बच्चों, सूडो यूनिपोलर। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। ये एक तरीके का झूठा न्यूरॉन है, मतलब ये सिर्फ अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को दिखाता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो डेवलपमेंट के टाइम पे हुआ क्या, इसकी बॉडी में सेल बॉडी बनी, ठीक है। और सेल बॉडी से फिर एक एक्सोन बना और एक डेंड्राइट बना, बस ये इतना ही बना है, ठीक है। ये है इसकी सेल बॉडी, ओके। और ये है इसका एक्सोन और ये है डेंड्राइट, ठीक है। ये कैसा है, सूडो यूनिपोलर, ठीक है। बनना ऐसे यूनिपोलर था, लेकिन ये कैसा बन गया, सूडो यूनिपोलर, ओके। ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या एग्जांपल है इसका, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये किस बला का नाम है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हमारी 2 पार्ट्स हैं, मतलब कि ये मेरा वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा पीछे वाला, वो हमारा डोर्सल पार्ट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो वेंट्रल होगा और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो डोर्सल होगा। तो जो डोर्सल पार्ट के स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लियन का मतलब होता है गैंग, ठीक है। डोर्सल पार्ट में ना यहाँ पर नर्व्स का एक गुच्छा है एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पे कौन से न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं हमें, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैंग्लियन है, ये क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, क्योंकि उधर की तरफ सूडो यूनिपोलर है, तो वहां पे क्या बन जाता है, तरीके से गुच्छा बन जाता है, किसका, सेल बॉडीज का, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड अभी तक जितना भी मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों
ये जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन थे ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 टाइप के आपको न्यूरॉन्स देखने को मिल रहे हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे 3 तरीके के आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होगा आपका इफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एक होगा आपका मोटर न्यूरॉन और एक होगा आपका इंटर न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे 3 तरीके के न्यूरॉन मिलते हैं हमें। ठीक है, एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जिसे आप एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे इसे हम? एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा मोटर न्यूरॉन। क्या होगा नेक्स्ट आपका बच्चों? मोटर या फिर इफरेंट, इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन या रिलेइंग न्यूरॉन भी बोला जाता है इनको, इंटर न्यूरॉन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरीके के न्यूरॉन्स हैं आपके, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स हैं? ये वो वाले न्यूरॉन है बच्चों जो ऑर्गन से मैसेज को लेके आपके सीएनएस तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ब्रिंग सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो कहाँ से जाएगा? ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो मैसेज है हमारा वो मेन ऑर्गन से, जहां से भी हमें एक तरीके से स्टिमुलस मिला है, ठीक है, वहां से कहां पे जा रहा है मैसेज? वो हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हमारी सेंसरी इंपल्स को, जो मैसेज है वो कहां तक जाएगा? सीएनएस तक जाएगा, मतलब ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड तक यहाँ पे मैसेज कन्वे होगा। ठीक है, सेंसरी इंपल्सेस से आपके ब्रेन से स्पाइनल कोड तक मैसेज जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें होता क्या है? जैसे ही आपने किसी हॉट प्लेट पे हाथ लगाया तो होगा क्या? काफी देर तक तो ये नहीं होता ना कि हाथ ही लगा के रख रखा है, एकदम से बॉडी मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है? कि भाई हाथ हटा ली, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो वो जो मैसेज है वो सबसे पहले कहाँ पे आया हमारा? देखा जाए तो वो मैसेज आपके एक ऑर्गन पे आया। कौन सी ऑर्गन पे आया? वो मसल सेल्स को मिला है। हाथ से आपने उसे टच किया तो हाथ के जो रिसेप्टर्स हैं, मसल सेल है, वो लेके गए हैं। वो मैसेज कहाँ लेके गए हैं? वो लेके गए हैं आपके ब्रेन में। वो मैसेज कहाँ गया है बच्चों? वो गया है आपके ब्रेन में। ठीक है, वो मैसेज गया है ब्रेन में, और कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू गया है? वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया है। अच्छा, इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है? इफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि सीएनएस से मैसेज इफेक्टर के पास लेके आएगा। ठीक है, सीएनएस से मैसेज किसको लेके आएगा? वो सीएनएस टू इफेक्टर। इफेक्टर मीन्स ऑर्गन, जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है या मसल है, जो भी मसल होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैसेज गया ब्रेन को, और फिर ब्रेन ने क्या बोला कि गर्म है, हाथ हटा ले, तो उसने एकदम से मैसेज किसको दिया? दोबारा से उस मसल सेल को यहाँ पे मैसेज कन्वे किया, और जैसे ही मैसेज कन्वे हुआ हमने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, जितना मुझे इसको बताने में टाइम लग रहा है उतना इस प्रोसेस को होने में टाइम नहीं लगता। ये विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो इतने में हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कौन सी न्यूरॉन है बच्चों? ये वाली तो हो गई आपकी सेंसरी, और ये वाली हो गई आपकी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन किस तरीके का न्यूरॉन है? ये एक तरीके से जब सेंसरी और मोटर एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर कर रही है
तो इंटर न्यूरॉन उनके ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन क्या करता है, जो मैसेज है उसको सेंसरी से मोटर न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये एक तरीके का जंक्शन है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें, तो यही होगा स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इधर हमें इंटर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ये यहाँ से मैसेज इसको लेके जाएगा। ये क्या है आपका, एक इंटर न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है आपका, एक इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इट कन्वेज impulses from sensory neuron to motor neuron, ठीक है। it conveys impulses from sensory neurons to motor neuron, ठीक है। और effector organ, ओके। फंक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे हमने क्या देखा है, 3 तरीके के न्यूरॉन्स देखे हैं आपके, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। नाउ मूव टूवर्ड्स द अदर थिंग, ठीक है। जो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके न्यूरल टिश्यू है वो 2 तरीके के सेल से मिलकर बना है। एक तो हो गई आपकी ये नर्व सेल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं अब न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, आपका न्यूरोग्लियल सेल्स। नेक्स्ट है आपकी न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल और नर्व सेल, इनको नर्व सेल भी बोला जाता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये किस तरीके की सेल है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। इनमें एक्साइटेबिलिटी या एक्शन पोटेंशियल इनके अंदर कोई जनरेट नहीं होता है, इनके अंदर मैसेज कोई कन्वे नहीं होता, ठीक है। तो ये किस तरीके की सेल है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। और अगर मैं इनका साइज देखूं, ये स्मॉलर देन न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये न्यूरॉन से भी छोटी सेल है, ठीक है, स्मॉलर देन न्यूरॉन्स, ठीक है। बट 50% न्यूरल टिश्यू, 50% न्यूरल टिश्यू, मोर देन 50% न्यूरल टिश्यू आपका न्यूरोग्लियल सेल से बना हुआ है, ठीक है। मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा कौन सी सेल से बना है, न्यूरोग्लियल सेल से बना हुआ है, ठीक है। सबसे मेजर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। इनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है। बट न्यूरॉन्स हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है बच्चों। न्यूरॉन अगर एक बार डीजेनरेट हो गया तो वो हो गया, उसको आप दोबारा से एक तरीके से उसे जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो डैमेज हो गया तो वो हो गया है, ठीक है। और हमारे बर्थ के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जितने न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में हमेशा वो प्रेजेंट रहते हैं, ना उससे ज्यादा होंगे ना उससे कम होंगे, ठीक है। और न्यूरॉन्स के अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, ठीक है। हाँ, दे कैन डिवाइड, तो ये इनके पास सबसे बड़ा हथियार है एक तरीके से कि ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट न्यूरॉन्स कांट डिवाइड। अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे उनको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। और जो पेरिफेरल में मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। हाँ, न्यूरोग्लियल सेल्स आपको
कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये आपको मिलेंगे एक तो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब जो आपको सेंट्रल में मिल रहे हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो सेल मिलेंगे आपको वो होंगे आपके सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। और एक होंगे आपके पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, जो आपके नर्व स्पाइनल कोड से जो भी नर्व्स निकल रही हैं वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से हैं आपके? एस्ट्रोसाइट, ठीक है। कौन सी सेल है बच्चों? एस्ट्रोसाइट। और कौन सी है आपकी? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। और एक है आपकी माइक्रोग्लियल, ठीक है। एक है आपकी माइक्रोग्लियल सेल या माइक्रोग्लिया सेल, ठीक है। एक है आपकी एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, ठीक है। ये आपका सारा ये वाली जो जितनी भी सेल्स है आपकी एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स और आपकी एपेंडाइमल सेल्स, ये तीनों, ये चारों के चारों आपकी किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, ये वाली कौन सी है? यहाँ पे आपको दो तरीके की सेल्स दिखती है। एक तो होती है बच्चों स्वान सेल, यहाँ पे आपको कौन सी सेल मिलेगी? स्वान सेल। और एक यहाँ पे मिलेगी सैटेलाइट सेल, ठीक है। और कौन सी मिलेगी आपको? एक सैटेलाइट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? हम एक एक सेल्स के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रल फर्स्ट क्या था आपका? सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल। उसमें जो पहली सेल थी वो कौन सी थी आपकी? एस्ट्रोसाइट, ठीक है। एस्ट्रोसाइट नाम से ही पता चल रहा है, एस्ट्रो मीन्स स्टार, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? स्टार लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है बच्चों? ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की होती है कि थोड़ा मैं बना पाऊं तो, ये सेल्स थोड़ी ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है। ये इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कैसी होती है? स्टार लाइक शेप होती है इनकी, ओके। और एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है? ये क्या करती है बच्चों? ये माइलिन शीथ बनाती है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट जो सेल्स हैं वो क्या बनाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाएगी, ठीक है। जो वहां के न्यूरॉन्स हैं उसमें क्या बनाएगी? माइलिन शीथ बनाती है, ठीक है। इट मेक्स माइलिन शीथ इन सीएनएस, ठीक है। सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ बनाने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी सेल है आपकी? और एक सेकेंड, एक और इसका मेजर वर्क है, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है ये मैं आपको भी आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। बट मेजरली इसका क्या काम है? ये स्टार लाइक शेप है और ये सीएनएस का माइलिन शीथ बनाती है, सीएनएस की माइलिन शीथ बनाती है, ठीक है। और किसका काम करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर का वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी आपकी? नेक्स्ट थी आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट सेल कौन सी आपकी? यही पे बता देती हूँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है आपकी वो क्या करेगी बच्चों? हाँ, ये किसका काम करती है? ये रिपेयरिंग का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये रिपेयरिंग में हेल्प करती है, ठीक है। ये किस में हेल्प करेगी बच्चों? ये आपके रिपेयरिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। और इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा?
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ओके, और ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको इसका एक बेस नजर आ रहा है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल हैं वो रिपेयरिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बच्चों? ये रिपेयरिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और ये भी क्या करेगी, इनका भी यही काम होता है, ये भी माइलिन शीट बनाती है। किस में बनाती है? सीएनएस में बनाती है, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये भी माइलिन शीट का ही प्रोडक्ट, माइलिन शीट बनाने में ही हेल्प करती है, ठीक है। ये भी क्या बनाएगी? माइलिन शीट बनाएगी, सीएनएस में माइलिन शीट बनाने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी? माइक्रोग्लियल सेल। है आपका माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल जो होगी वो सबसे छोटी सेल होगी, ठीक है। कैसी सेल होगी बच्चों? वो सबसे छोटी, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। सबसे छोटी सेल होगी और कैसी नजर आएगी वो? मैंने थोड़ी बड़ी बना दी बट वो थोड़ी ऐसी ही होती है, ठीक है। छोटी सी सेल होती है ये, ठीक है। ये हमें ऐसी नजर आती है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो नर्वस टिश्यू है आपका, ठीक है, या न्यूरल टिश्यू है आपका, उसका क्या ओरिजिन है? एक्टोडर्म, ठीक है। बट मैंने एक सेल बोली थी कि एक सेल है जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड नहीं होती है। वो किससे ओरिजिनेट होती है? मीजोडर्म से। और वो कौन सी सेल थी आपकी? माइक्रोग्लिया सेल, ठीक है। वो कौन सी सेल थी? माइक्रोग्लियल सेल या माइक्रोग्लिया सेल्स थी। तो ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है बच्चों? मीजोडर्म से। ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है आपकी? मीजोडर्म से, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, इस एक्सेप्शन को, ठीक है। और किसमें क्या करेगी माइक्रोग्लियल सेल? ये करेगी फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये किसमें हेल्प करती है बच्चों? फैगोसाइटोसिस। मतलब कि अगर ब्रेन में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ये उसको क्या कर देती है? बैक्टीरिया वायरस इसको ये किल करती है, ये खाती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये छोटी सी जो सेल है वो क्या करेगी? उसको खत्म कर देगी, खा जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक तरीके से ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रही है। तो जो डिफेंस में कौन सी सेल इंक्लूड है आपकी? माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी सेल थी आपकी? नेक्स्ट थी आपकी एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। डी है आपकी एपेंडाइमल सेल, ठीक है। अब ये किस तरीके की सेल है बच्चों? एपेंडाइमल सेल एक तरीके के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये कैसी सेल्स है? ये एपिथेलियल सेल है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये कैसी दिखाई देती है? ये मुझे कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इनका मेजर रोल कहाँ पे आता है? ये किस में हेल्प करती है? ये जो स्पाइनल कोड है उसकी लाइनिंग बनाएगी। क्या करेगी? ये स्पाइनल कोड की लाइनिंग बनाती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये एक तरीके से एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो इसकी ये स्पाइनल कोड की कवरिंग बनाती है, ओके। और एक मेजर रोल जो मैंने आपको एस्ट्रोसाइट्स में भी बताया था, मैंने क्या बताया था? ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बताया था मैंने? ब्लड ब्रेन बैरियर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोसाइट्स का भी किस में हेल्प करेगी? ब्लड ब्रेन बैरियर में। और जो आपकी एपेंडाइमल सेल्स है वो भी किस में हेल्प करेगी? ब्लड ब्रेन बैरियर में। इसका क्या मतलब है बच्चों? हमारी जो न्यूरल टिश्यू है, ठीक है, वो ब्लड वेसल से भी कि कुछ इन्फेक्शन ना आ जाए,
कि न्यूरल टिश्यू को कोई नुकसान ना हो जाए, उसके लिए भी एक तरीके से बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल के नीचे, सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होंगी, पहले तो एपिडाइमल सेल क्या प्रेजेंट होंगे, ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये है एपेंडाइमल सेल, ठीक है। एपेंडाइमल सेल इसके नीचे प्रेजेंट है, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है आपके, उसके नीचे प्रेजेंट है ये एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट। अब उस एस्ट्रोसाइट के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उस एस्ट्रोसाइट के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर रही है कि वो ब्लड वेसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कर रही है ये ब्लड ब्रेन बैरियर, कि वो ब्रेन और ब्लड के बीच में एक तरीके से बैरियर की तरह काम कर रही है, ठीक है। किसका मेजर वर्क है, एक तो एपेंडाइमल सेल्स का, और एक किसका बताया था मैंने, एस्ट्रोसाइट्स का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या है आपके न्यूरॉन, ये आपके एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देती हूँ, ये आपकी माइक्रोग्लियल्स है, ओके। आई होप दिस क्लियर, एपेंडाइमल सेल, और ये क्या है आपकी ब्लड वेसल, कि जो ब्लड वेसल है उसके नीचे पहले एपेंडाइमल सेल है, और उसके नीचे आपको एस्ट्रोसाइट्स नजर आएंगी ये, ठीक है, और उसके नीचे क्या नजर आएंगे, ये न्यूरॉन्स नजर आएंगे, ठीक है, ओके। ये आपकी कौन सी सेल्स थी, 4 तरीके की सेल्स थी, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स थी, ठीक है। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स थी जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपकी है आपकी पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है बच्चों, आपकी पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल, इसमें हमने 2 तरीके की सेल पढ़ी थी, एक तो स्वान सेल और एक सैटेलाइट सेल, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम सैटेलाइट सेल, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है आपकी, सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल जो होगी थोड़ी इस तरीके की होगी, ये जो सैटेलाइट सेल है ये कैसी है, पहली बात तो ये फ्लैट है, ठीक है। तो क्या है, ये फ्लैट सेल है, ठीक है ना। कैसी है ये बच्चों, फ्लैट सेल है, और इसका मेजर रोल क्या होता है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट दी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये हेल्प करती है न्यूरॉन्स को। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी सेकंड नंबर पे स्वान सेल, नेक्स्ट क्या है आपकी स्वान सेल। स्वान सेल जो होती है वो किस तरीके की होती है, वो थोड़ी ऐसी होती है, ठीक है। स्वान सेल क्या होती है बच्चों, वो थोड़ी इस तरीके की होती है। स्वान सेल का काम क्या होता है, एक आपने पहले ही पढ़ा था, क्या काम होता है इसका, माइलिन शीट बनाना। इसका भी मेजर वर्क किसमें है, माइलिन शीट। बट ये किसमें माइलिन शीट बना रही है, ये बना रही है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अगर मैं ऊपर एस्ट्रोसाइट्स की बात करूं तो वो किसमें बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये कहाँ पे बनाएगी, ये भी क्या बनाएगी बच्चों, माइलिन शीट बनाएगी, ठीक है। माइलिन शीट इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीट बनाने का काम करती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइलिनेशन बोला जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में माइलिनेशन लिखा जाए तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइलिनेशन, ओके, ठीक है। और एक चीज और है, एक स्वान सेल सिर्फ एक ही न्यूरॉन को माइलिनेट कर सकता है, ठीक है, ओनली वन स्वान सेल, ठीक है। सिर्फ एक ही स्वान सेल आपकी
एक न्यूरॉन को माइलिनेट कर सकता है। ओनली वन स्मॉल सेल कैन माइलिनेट वन न्यूरॉन। बट ओलिगोडेंड्रोसाइट में ये एबिलिटी है बच्चों, वो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है वो कई न्यूरॉन्स को माइलिन शीथ, मतलब एक तरीके से माइलिन शीथ बना सकती है। सिर्फ एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल है वो मैं बताना भूल गई थी, मैंने स्किप कर दिया था, तो आप उसके अंदर उस चीज को नोट कर लेना। ओके, ये था आपका पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, जिसमें दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, सैटेलाइट सेल और आपकी एक स्वान सेल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।